बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 7वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। आप सबको पता है, सबसे पहले बच्चे स्टेटमेंट को समझना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और कौन सा डेटा हमें उसने प्रोवाइड किया हुआ है। मीरा बॉट अ टॉय RS फॉर RS, यानी कि ये रुपीस की बात कर रहा है 1500, एंड सोल्ड फॉर RS 1520। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। अल-मुख्तसर ये बात बता रहा है कि मीरा ने एक खिलौना खरीदा है 1500 रुपए का और उसे 1520 रुपए का बेच दिया है। तो साफ बात है, उसको 20% जो है ना 20 रुपए उसको फायदा हुआ है। लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताएं, उसको फायदे का जो फीसद, कितने फीसद फायदा हासिल हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तकरीबन मिडिल क्लास में आपने ये वाले क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे। तो ये सिंपल सा इसी तरीके से हमने क्वेश्चन की परसेंटेज को निकालना है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सी, एक तो हमें दी हुई है जो हमने कॉस्ट प्राइस है जो उसने खरीदी है 1500 रुपए। दूसरी है सोल्ड प्राइस, यानी कि कौन सी है 1520 है। तो ये इबारत, जो क्वेश्चन इबारती होते हैं उनकी जो इबारत लिखना तरतीब के साथ लाजमी होता है बच्चे। सबसे पहले कितने की कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1500। ये हमारे पास आ गए कितने 1500, जो उसने खुद ही RS 1500 दिया हुआ है। उसके बाद मैं लिखूंगा सोल्ड प्राइस, यानी कि कीमत फिरोख्त जिसे कहते हैं हम। कीमत फिरोख्त कितनी है 1520 है। तो ये हमारे पास 1520 हमारे पास क्या लिख दिए मैंने, कीमत फिरोख्त लिख दिए, यानी कि सोल्ड प्राइस लिख दिया है। अब मैं आपको पता है प्रॉफिट निकालना पड़ता है, जो वो कीमत फिरोख्त माइनस कीमत खरीद लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह लिखूंगा सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखूंगा मैं। प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट इज इक्वल टू सोल्ड प्राइस माइनस, ये हमने तफरीक करना है किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये हमारे पास सोल्ड प्राइस क्या है 1520 है। तो यहाँ पे मैं 1520 लिख लेता हूं। उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 है। तो यहाँ पे मैं 1500 लिख लेता हूं। अब अगर यहां से माइनस करें तो क्या बचता है, प्रॉफिट हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे आप सबको पता है, ये तो सिंपल सा था, हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया है 20। लेकिन हमने मालूम क्या करना है बच्चे, प्रॉफिट परसेंटेज को मालूम करनी है, यानी कि फीसद बताना है कितने फीसद उसको नफा हुआ। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं नफा फीसद वाला। तो आप सबको पता है बच्चे, नफा फीसद जो लिखना पड़ता है, एक प्रॉफिट ओवर हमारे पास कीमत खरीद होती है, मल्टीपल किसके करते हैं हम 100 के साथ करते हैं, क्योंकि फीसद निकालना होता है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट परसेंट लिख रहा हूं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो यहां पे ऊपर मैं लिखूंगा क्या प्रॉफिट ओवर CP लिख देता हूं डायरेक्ट। CP का मतलब होता है बच्चे कॉस्ट प्राइस। यहां पे मैं डायरेक्ट मैंने CP लिख दिया है, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीपल क्या है हमारे पास 100। ये हमने साइड पे क्या लिख दिया, फीसद लिख दिया, क्योंकि हमने निकालना भी फीसद है। ये एक दो एग्जाम्पल है, यानी कि ऑलरेडी बुक में उसने की हुई है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है। उसके बाद आप सबको पता है बच्चे, प्रॉफिट क्या निकला है हमारे पास, एग्जैक्टली 20 भी निकला है। मैं इधर प्रॉफिट की जगह पे कीमत पुट कर रहा हूँ 20, और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, ऊपर मैंने उसने दी हुई है क्वेश्चन में 1500। तो यहाँ पे मैं 1500 लिख लेता हूँ, मल्टीपल ये क्या है हमारे पास 100 हो गया। ये साइड पे आपने फीसद का सिंबल बना दिया। अब आगे क्या करना है, ये देखो, ये दो सिफर के साथ कट गई। अब अगर 20 को 15 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर जो आता है 1.333, इसी तरह समथिंग। ये कैलकुलेटर पे अनलिमिटेड चलता जाता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.3
33 ये हमारे पास क्या निकल आया, प्रॉफिट फीसद निकल आया। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, प्रॉफिट परसेंट लिख दें, अलामत लगा दें, आपकी अपनी मर्जी की बात है। ये हमारे पास क्या निकल आया बच्चे, आंसर निकल आया प्रॉफिट फीसद का। अब क्या है बच्चे, मेरा को कितने फीसद का फायदा हुआ, 1.33, 2 इशारे के बाद 2 डिजिट आगे लगा दें, आपकी मर्जी की बात है। 3 डिजिट आपके लगा दें भी आपकी मर्जी की बात है, कोई इशू नहीं है। तो ये बच्चे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप आसान के साथ इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझा सकूं। मेरा इजी वे मेथड तो इजी होता है, लेकिन कोशिश करता हूं मैं आपको आराम से समझा सकूं, मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज आपको लगेगी। तो आपने क्या करना है बच्चे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते रहना है बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में हमने करना क्या है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, यानी कि तैयब की सालाना इनकम जो है ना वो कितनी है हमारे पास, RS 9,60,000। अब आगे क्या है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज RS 1,30,000, उसकी जो एग्जेम्प्टेड जो तकरीबन उसकी अमाउंट बनती है वो है 1,30,000, यानी कि टोटल अमाउंट हमारी है उसकी तैयब की है 9,60,000। उसमें से हमने एग्जेम्प्टेड वैल्यू को, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट को निकाल लेना है। तो हमारे पास जो बचेगी उससे आगे हमने क्या करना है, हाउ मच टैक्स, कितना वो टैक्स पे करेगा, वुड ही हैव टू पे, अदा करेगा, एट द रेट ऑफ 0.75, यानी कि 0.75 के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से वो जो बाकी रिमेनिंग उसकी अमाउंट बचेगी तो कितने फीसद उसको देना पड़ेगा। ये हमने अब ये बताना है कि टोटल उसकी अमाउंट कितना बनेगी जो 0.75 पे उसने टैक्स अदा करने के बाद अदा करेगा। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला हम क्या लिखेंगे, एनुअल इनकम, यानी कि सालाना जो इनकम है उसकी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। आप उसके एनुअल इनकम की जगह टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं या प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये कितने हमारे पास, 9,60,000, ये हो गया। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है हमारे पास, EXEMPTED, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो हमारे पास कितनी है, 1,30,000। ये हमारे पास कितनी है, एग्जेम्प्टेड जो उसने इनकम बताई है यानी कि अमाउंट बताई है वो हमारे पास 1,30,000 है। अब यहाँ पे देखें, ये तो है हमारे पास टोटल उसकी एनुअल सालाना। अब एग्जेम्प्टेड कितनी है, 1,30,000 है, यानी कि 9 लाख में से 1,30,000 काट लेंगे, जो बाकी बचेगी उस पे हम परसेंट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें क्या बचेगी, रिमेनिंग मैं इधर लिख लेता हूं, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 9,60,000 माइनस 1,30,000, 9,60,000 माइनस 1,30,000, ये हमने लिख दिया है। अब यहां से बचेगा, अब 9 में से 8 बच गया, ये 30 बच गया, 8,30,000। ये हमारे पास कितनी कौन सी बच गई, RS मैंने लिख दिया, यानी कि रुपीज में मैंने इसको लिख दिया। ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई है। लेकिन उसने जो पूछा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि 0.75 की रेशो के साथ, यानी कि शरह से वो कितना टैक्स अदा करेगा, यानी कि उसकी परसेंट के हिसाब से हमने अमाउंट निकालनी है, कीमत बतानी है उसकी कितने, यानी कि पैसे खर्च होंगे टैक्स पे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे टैक्स वाला जो पूछ रहा है इसलिए मैं लिख देता हूं टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट। अब क्या है, जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग कितनी है, 8,30,000 है ना, क्योंकि रिमेनिंग पे ही हमने परसेंट लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 8,30,000 मल्टीपल क्या है हमारे पास 0.75, क्योंकि 0.75 उसने ऑलरेडी शरह से बताया हुआ है कि इस रेट के हिसाब से आपने बतानी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8,30,000
मल्टीपल 0.75%। तो ये हो गया हमारे पास 0.75%। अब यहाँ पे देखें बच्चे, परसेंट मैंने क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे रेशो को परसेंट जो होता है हमारे पास 100 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे यानी कि भूल जाते हैं, परसेंट नहीं लिखना, नहीं लिखते, तो यहाँ पे बच्चे परसेंट लाजमी लिखना पड़ता है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे देखें 8,30,000 मल्टीपल 0.75 मल्टीपल 1/100। 100 मल्टीपल करना पड़ता है ना परसेंट का, क्योंकि परसेंट 1/100 होता है। तो यहाँ पे मैंने परसेंट की जगह पे 1/100 लगा दिया। अब यहाँ पे देखें ये 2 सिफर इस 2 सिफर के साथ कट गई। अब क्या बचा, 8,300 मल्टीपल 0.75। तो यहाँ पे इसको करें 8,300 मल्टीपल 0.75। तो अगर इसको कैलकुलेटर पे हल करें 8,300 मल्टीपल 0.75, तो हमारे पास जो आंसर आता है मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 6,225। ये क्या है हमारे पास, टैक्सेबल अमाउंट आ गई बच्चे। तो यहां पे मैंने क्या निकाल दी बच्चे, टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास क्या आ गई 6,225। अब यहाँ पे RS भी लिख सकते हो इसके साथ, क्योंकि रुपीज में परसेंट का उसने भले बताया था, हमने उसको रुपयों में तब्दील कर दिया उस परसेंट वाले को। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सबसे पहले उसने टोटल बताई थी इनकम सालाना, तो सालाना में से हमने एग्जेम्प्टेड को निकाल के फिर हमने परसेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लास्ट वाला क्वेश्चन है इस मश्क का, वो करते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी लिख दिया है। इसको समझने की कोशिश करते हैं और आराम से इसको हल करेंगे। सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि फाइंड द कंपाउंड मार्क अप। तो यहाँ पे उसने कहा है कि जो हमने कीमत बताई हुई है, जो अमाउंट बताई हुई है, जितना यानी कि रेट उसका बताया हुआ है, उसके हिसाब से आपने इसका मार्कअप मालूम करना है। सबसे पहले तो ये पूछा हुआ है कि मार्कअप ही मालूम करना है। तो आगे चलते हैं। ऑन RS 3,75,000, यानी कि अब उसकी टोटल अमाउंट बता दी है। टोटल अमाउंट यानी कि कितनी है, 3,75,000 है। फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल। 1 साल हमारे पास क्या है, एक दौरानिया बता रहा है, यानी कि एक टाइम पीरियड बता रहा है। 1 साल के अंदर जो कितना उसका मार्कअप लगेगा, और अगर उसकी पेमेंट जो होगी, अगर उसकी अमाउंट जो होगी 3,75,000 हो। आगे चलते हैं। एट द रेट, यानी उसकी शरह पर ऑफ 14%, 14% अगर उसकी शरह हो कंपाउंड एनुअली, यानी कि सालाना। अगर वो कह रहा है कि 3,75,000 अमाउंट पे 1 साल के दौरानिया में 14% की शरह से अगर फीसद निकाला जाए तो मार्कअप आपने मालूम करना है। तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारा माइंड सिर्फ एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए कि हमने सिर्फ मार्कअप मालूम करना है, उसका फार्मूला हमें आना चाहिए बस। तो सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन हो, सबसे पहले वो लिखना पड़ता है, हमेशा याद रखा करें। तो यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट कितनी है हमारे पास, अमाउंट, इसको आप बच्चे, क्योंकि मार्कअप का जो फार्मूला होता है ना बच्चे, मार्कअप इज इक्वल टू P मल्टीपल R मल्टीपल T। P का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी कि टोटल अमाउंट होती है। उसके बाद R हमारे पास रेशो होती है, और T क्या है, हमारा जो है ना दौरानिया होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड, जो वो लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, टोटल अमाउंट, यहाँ पे उसको P से भी जाहिर कर सकते हैं, आप P लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट P इज इक्वल टू कितनी है, 3,75,000। तो ये आ गई हमारे पास टोटल अमाउंट। अब 1 ईयर हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है, दौरानिया है। तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं टाइम पीरियड, इसको हम T से जाहिर करते हैं, T भी लिख सकते हैं 1 ईयर। तो यहाँ पे मैंने इसको T से जाहिर कर दिया है। इसके बाद आगे क्या है, रेट कितना है हमारे पास, शरह कितनी है, 14%। यहाँ पे रेट लिख लेता हूँ
रेट को हम आर से जाहिर करते हैं। ये कितना है हमारे पास 14% आ गया है। अब बच्चे आप सबको पता है जैसे कि मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास P मल्टीपल R मल्टीपल T होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ मार्कअप फार्मूला यानी कि कंपाउंड मार्कअप COMPOUND कंपाउंड मार्कअप यानी कि P मल्टीपल R मल्टीपल T हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें P हमारे पास क्या है 3,75,000 है ना, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारी, तो 3,75,000 मल्टीपल R क्या है हमारे पास रेट 14% है हमारे पास 14%। बच्चे लिखना लाजमी होता है। कुछ बच्चे इसको जैसे RS लिखना पड़ता है, मीटर लिखना पड़ता है, सेंटीमीटर लिखना पड़ता है, वो यहाँ पे भूल जाते हैं, नहीं लिखते, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि परसेंट है, परसेंट हमारे पास 1/100 होता है, तो ये क्वेश्चन पे बड़ा डिपेंड करता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 14% लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 1 ईयर हमारे पास क्या है टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे देखें 3,75,000 मल्टीपल 14 मल्टीपल, ये इसको मैं क्या लिख लेता हूं बच्चे 1/100 मल्टीपल, ये हमारे पास 1 वो वाला है टाइम पीरियड वाला। अब यहाँ पे देखें क्योंकि मैंने परसेंट की जगह पे मैंने 1/100 लिख दिया है। अब ये 2 सिफर इस 2 सिफर के साथ कैंसिल हो गई, 14 एकम 14, फिर 14 एकम 14, वही 14 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3,750। तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिखता बच्चे को, मैं नहीं लगाता 3750 मल्टीपल 14। तो अगर हम यहाँ पे इसका यानी कि 3750 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे मैं उसका डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूं बच्चे। आंसर आएगा बच्चे हमारे पास 52,500। ये क्या आ गई हमारे पास मार्कअप आ गया। तो ये यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे मार्कअप जो हमारे पास निकला है 52,500, उसको आप RS लास्ट पे लिख देंगे। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास सिंपल से 3 लास्ट वाले क्वेश्चन थे, जस्ट हमने फार्मूला पुट करते जाना था, तो क्वेश्चन सिंपल से हल हो जाएगा। अच्छा बच्चे, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो हमारा जो है ना समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि नई हमारी आने वाले वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नई आने वाली वीडियोस के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।